नशा अगर करना है तो अध्यात्म का करो, अध्यात्म करो, ऐसा कि उसके बाद उतरना मुश्किल और चढ़ेगा। कि अजय बिजलान को जानने की जरूरत नहीं है, माँ सुरकंडा को जानने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। ये चीज क्या है, उसको 5 महीने का, लेकिन उसका 1 साल की भक्ति देखो। उसका हर रविवार को दरबार पे आना, मौजूद होना, बैठे रहना, मुझसे ये नहीं पूछना कि गुरुजी मुझे साल भर हो गया है तो मेरे को क्या कहते हैं फर्क होगा। कि परमात्मा आ तो गए ना तेरी शरण में, लेकिन यहाँ से जाने का मन नहीं है, लेकिन ग्रस्त देखना है, ग्रस्त देखना है, वो देखना है, वो देखना है। पर तेरे से नजरें मिल गई, अब तू नजरें मत हटाना, मेरी नजरें हट जाएगी, तेरी नजरें हटनी नहीं चाहिए। जय माता दी। मेरा नाम अजय कांत भट्ट है और स्वागत है आपका एग्जाम बेल पॉडकास्ट में। कहते हैं हर एक देश की अपनी अपनी एक पहचान होती है। जैसे चाइना जाना जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, अमेरिका जाना जाता है लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, उसी प्रकार हमारा देश भारत जाना जाता है अध्यात्म के केंद्र के लिए, सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बात करें अगर मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के फाउंडर, या फिर बात करें स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर, उन सभी ने अपने सवालों की तलाश की खोज में भारत आए थे और उन्हें यहाँ से उत्तर भी मिला। आज के हमारे गेस्ट उसी अध्यात्म जगत के एक बहुत ही महान हस्ती, जिन पर माँ सुरकंडा की असीम कृपा है, जो हर हफ्ते हजारों लोगों के दुख हरते हैं। तो स्वागत कीजिए मेरे साथ अजय बिजलान जी। जय माता दी। तो कैसे हैं गुरु जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हूँ, और ये सौभाग्य मुझे मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आपको कब महसूस हुआ कि आपको माँ सुरकंडा की कृपा है? देखिए, उत्तराखंड एक अध्यात्म का विषय है। उत्तराखंड देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ देवी देवता का आना एक स्वाभाविक, एक नॉर्मल सी बात है। ये देवों की भूमि है। यहाँ बसने वाला, यहाँ रहने वाला एक एक व्यक्ति देवता है। और आपने देखा होगा तो यहाँ जो है माँ सुरकंडा, माँ चंद्रवदनी, माँ राजराजेश्वरी, घंटाकर्ण भगवान यहाँ पशु रूप में अवतारित होते हैं। तो मुझे तो उस समय का स्मरण भी नहीं जब मेरे ताऊ जी लोग, मेरे माँ जी लोग बताते थे कि हाँ भाई कि ये इस पे ऐसी कृपा हुई। ये जब 4 साल का था तो मैं मंडाण में नाचा, मुझे पता नहीं, मुझे मंडाण में नाचा, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको क्या जानता हूँ, किसको नहीं जानता हूँ। पर लेकिन ये था कि जो सामने था वो मतलब एक ऐसा लगता था मैं उस व्यक्ति को ऐसे जानता हूँ जैसे मैं उसके घर पे रहता हूँ। तो ये तो मुझे भी नहीं था पता, लेकिन जब धीरे धीरे अपनी अवस्था पे आए तो अपनी अवस्था पे पता लगा कि ये कोई शक्ति है। या फिर जैसे हमारे घर में होता है ना मंडाण, देवताओं को पाठ, तो ये सब जब होने लगा, जब क्या कहते हैं घर में ये चीज़ें, तो हमारी प्रथा है। एक प्रथा और होती है, बाकी प्रथा बोलते हैं इसे हमारे गाँव में। कह बकिया बोल रहा, कह यहाँ बाकी बोलते हैं, कह बाकी बोल रहा, कह पसवा बोल रहा, ठीक है, कह अवतारी बोल रहा, कह उपासक बोल रहा। हाँ, उपासक वैसे अलग हो गया, जो उपासना करता है उसे उपासक कहा जाता है। तो ये अवतारी बोल रहा, तो ये जो है हमारी गढ़वाली परंपरा है। और ये देवी देवता जो हैं इनका पता नहीं कि ये कितने छोटे से बच्चे से और बड़े तक का किसको अपनी शरण में ले लें, पता नहीं है। तो ये तो महसूस ऐसी चीज़ है कि जिसका कभी पता नहीं लग सकता ये कब शरीर पे आ गए और कब ये नहीं है, कब नहीं है, इनका कोई महसूस नहीं। मेन होता है इनको अपने अंदर बसाए रखना। परमात्मा हर एक व्यक्ति के अंदर है, लेकिन परमात्मा के साथ साथ कहते हैं ना कि परमात्मा ने धर्म बनाया तो अधर्मी भी बनाया है, भगवान ने सत्य बनाया तो असत्य भी बनाया है। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने जब हमारे अंदर देव बनाए तो दानव भी बनाया है। हमारी जो ये विचार, गलत विचार धारणाएं होती है, दानव के प्रवृत्ति की होती हैं, और अच्छी जो धारणाएं वो देव प्रवृत्ति की होती है। हमें किसी पे दया आ गई तो वो हमारी देव प्रवृत्ति है, लेकिन किसी पे घृणा आ रही है, किसी को देखकर घृणा हो रही, ईर्ष्या हो रही है, तो ये हमारी दानव प्रवृत्ति है, ये देव क्या कहते हैं प्रवृत्ति नहीं है। तो ये एक ऐसी महसूस करने वाली चीज़ है जो पता नहीं चलता कि ये हवा है। एक प्रकार से इसे हवा कह सकते हैं। ये एक हवा है जो किसी पे भी कभी भी प्रकट हो सकती है, महसूस हो सकती है। बहुत बहुत सुंदर आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि बहुत सारे जो आपके भक्त हैं या हम सब जो साधारण लोग हैं वो चाहते हैं कि माँ की कृपा उन पर बनी रहे। तो
क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को और क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे उन पर कृपा बनी रहेगी? देखो, सबसे पहले होता है विश्वास। विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि मेरा एक विश्वास है कि मैंने जो है IAS की तैयारी करनी है। उस विश्वास के लिए मुझे जी लगन मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, कर्म के अनुसार आगे चलना पड़ेगा। एक बार सफल नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं, पांचवी बार तो सफल होऊंगा। तो ये परमात्मा को क्यों हम अलग उसमें लेते हैं? मैंने कई बार देखा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दरबार पे आया, शुरू में उसने फ़र्क देखा, फ़र्क देखने के बाद फिर कुछ समय तक फिर उसकी स्थिति थोड़ी सी वैसी हुई। उसने कहा कि अब मुझे इस दरबार से फ़र्क नहीं पड़ा, मैं दूसरे दरबार जाता हूँ। तो वहाँ विश्वास डगमगा गया। सही बात है। लेकिन अगर विश्वास ये कहे कि नहीं, मुझे इसी जगह ठीक होना है, ये एक कहते हैं कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, ये आयुर्वेद का है। वेद एक आयुर्वेद है, वेद एक आयुर्वेद है। और मैं वेद को बड़ा महत्व देता हूँ, ब्राह्मण और संत को महत्व देता हूँ, वेद को महत्व देता हूँ। और वेद में परमात्मा की बहुत एक अलौकिक शक्ति है। ये एक आयुर्वेद है जो धीरे धीरे असर करती है, धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जो असर करेगी वो जीवन भर के लिए असर करेगी, जीवन भर के लिए असर करेगी। और वहीं दूसरे लोग जो हैं कहीं तंत्र क्रिया की ओर भाग जाते हैं, उल्टी दिशाओं की ओर भाग जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वो क्या है, वो एक अंग्रेजी दवा है जो अगर असर करेगी तो ठीक है, और अगर असर नहीं करेगी तो रिएक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही हो। तो तंत्र क्रिया और वेद में बहुत अंतर है। वहीं क्या कहते हैं, परमात्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हम लोग उस ओर भागते हैं जिस ओर हमें जल्दी असर मिल जाए, हम विश्वास नहीं टिका पाते। लेकिन जब हमारा दृढ़ विश्वास हो जाता है तो हमारी परीक्षाएं भी चलेंगी। इंसान बचपन से परीक्षा देता आ रहा है, कभी वो परीक्षा दे रहा है, कब बड़े होकर बोलने की परीक्षा दे रहा है, परीक्षा देने के बाद फिर वो वहाँ जो है पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ परीक्षाएं दे रहा है, फिर जीवन की परीक्षा, फिर गृहस्थ की परीक्षा, फिर बच्चों की परीक्षा, फिर उसके बाद वृत्ति की परीक्षा। एक परीक्षा में ही जीवन जाता है। लेकिन हम उस परीक्षा से अगर भटक गए ना तो हम सफल कभी नहीं। आज हमारा दिमाग आया IAS करूं, हमने 3 महीने IAS की पढ़ाई करी, फिर मेरा कल मन करेगा मैं डॉक्टर बनूं तो डॉक्टर की ओर मैं भागूं। अगर मेरा मन करे कि मैं इस समय आर्मी में जाऊं तो मेरा आर्मी में। तो जब मन भटकने लगता है, कहने का आशय सिर्फ इतना है कि अगर परमात्मा में माँ पे आपकी रुचि है, माँ सुरकंडा को आप मानते हैं, तो इतना विश्वास आपका होना चाहिए कि अगर मेरी मृत्यु हो तो तेरे चरण में हो और मैं जीऊँ तो तेरे चरण में जीऊँ। इसके अलावा मुझे ना कहीं जाना है, ना शरणागत पकड़नी है, मैं तेरे चरणों में आ गया। ये एक इंसान, मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि अजय बिजलवाण को जानने की ज़रूरत नहीं है, माँ सुरकंडा को जानने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है। ये चीज़ क्या है क्या, ये क्या कहते हैं, ये ऐसी कौन सी शक्ति है जो ऐसे दिव्यात्म चमत्कार कर चुकी है। तो क्या है, उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आज हूँ, कल मेरा शरीर भी नश्वर है, पंचतत्व में विलीन। लेकिन वो आदि शक्ति आज भी है और अनंत तक है। तो उसको जानने की, जिस दिन उसकी ऐसा महसूस हो जाएगा ना कि अंदर से निकलेगा कि मैं सुरकंडा माँ को जानूंगा, और तब तक जानूंगा जब तक जान नहीं लेता। उसके लिए परीक्षाएं चलेंगी, उस पर ऐसा दृढ़ विश्वास कर दो। अच्छा, आज हमारे साथ बुरा हुआ है, परीक्षा लेना चाह रही है, चल परीक्षा ले ले, कोई बात नहीं, हम इस पर उतर के दिखाएंगे, इसे खड़ा करके दिखाएंगे अपने आप को। ऐसा आपके उसमें जो आपने परीक्षा दी है उसमें सर्वप्रथम अव्वल आके दिखाएंगे, सर्वप्रथम आके दिखाएंगे। दूसरे के पीछे लाइन पे खड़े नहीं होना, ना अजय बिजलवाण के पीछे खड़ा होना है, सबसे आगे खड़े होना है कि मैं निकल सकता हूं आगे, सबसे आगे निकल सकता हूं, लेकिन अध्यात्म के मार्ग से, विश्वास के मार्ग से। अध्यात्म विश्वास का केंद्र है। और उत्तराखंड में हो चाहे कहीं भी हो, यहाँ आपस की टांग काटी जाती है, यहाँ ये है। लेकिन अगर आपका विश्वास है कि टांग काटने में क्या कहते हैं, जिनके पैर नहीं के वो चलते नहीं हैं,
बहुत अच्छे चलते, मैंने देखा है वो हाथों के बल से चलते, लेकिन तरीका होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। और जैसे आप कह रहे थे कि परीक्षाएं प्रभु भी लेते हैं हमारी, और जैसे आपने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया कि कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, प्रोफेशन का आपने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया। तो अगर वो हर 3 महीने में अगर भटकता रहे कि मैं आईएएस बनूँ या डॉक्टर बनूँ, ये बनूँ, तो वो कभी उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए। जैसे हमने बचपन से पढ़ा है, चाहे वो भक्त प्रहलाद ध्रुव हो, हाँ, उसके जीवन में कितनी कठिनाई है। अरे महाराज, आप कहते हो कि आपको जीवन में नहीं कुछ मिल रहा है, ठीक है, ध्रुव की तरह करके देखो, परमात्मा नहीं मिला तो भाई हम इस अध्यात्म को छोड़ देंगे। आप क्या बात करते हो? आप उसके जैसे तप करके तो दिखाओ, आप उसके जैसे मेहनत करके। आपका तो क्या कहते हैं, इंसान का मन चलेमान होता है, तो चलेमान इंसान क्या करता है कि आज मुझे इस दरबार से फर्क नहीं, मैं दूसरे दरबार भटकता हूँ। लेकिन जिसने समर्पित कर दिया ना, अरे परमात्मा तुम अब जान ले ले, लेकिन तेरे चरण से यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊँगा। अगर वो प्राण भी निकल गए ना, लेकिन मोक्ष जो है क्या कहते हैं, ऐसा होगा कि शायद इस योनि में भटकना ना पड़े, उसकी शरण मिल जाए। और जब उसकी शरण मिल जाएगी ना, तो ये देखना नहीं पड़ेगा आज कि हाँ आज मेरे माँ बाप हैं, कल क्या कहते हैं ना हो, आज इसकी मृत्यु हो गई, कल उसकी मृत्यु हो गई, इसमें रो उसमें रो, इसके लिए रो उसके लिए रो। अरे मैं तो कहता हूँ कि इस चीज़ से छुटकारा मिलना चाहिए। मेरा एक अंतर्मन है कि मुझे इसमें नहीं रहना, मुझे उसके पास रहना है कि ठीक है मनुष्य जीवन जी लिया, इसके बाद नहीं चाहिए, तेरी शरण मिल जाए, मुझे तू चाहिए, तेरे अलावा कोई नहीं चाहिए। मेरी माँ तू है, मेरा बाप तू है, सब कुछ तू है, मैं तुझे मान चुका हूँ, मुझे नहीं चाहिए आगे, मुझे आप चाहिए। और जिस दिन मुझे आपकी प्राप्ति हो गई, उस दिन शायद मैं समझूंगा कि मेरी भक्ति सिद्ध हो गई। मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मुझे खुद को ये करना है कि मुझे आगे जो है इस योनि में जन्म नहीं लेना, मुझे उसके उस चरण में रहना है। चाहे उसके मंदिर का एक कंकड़ बन जाऊं, ऐसा निर्जीव कंकड़ बन जाऊं कि वहाँ से मुझे कोई हिला ना सके, बस मैं वहाँ तक रहूं, बस मुझे ये चाहिए। बहुत बहुत सुंदर। आप मुझे जैसे आप इस प्रकार से आप उत्तर दे रहे हैं, तो जो लोग कहते हैं कि हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हमें कुछ फल नहीं मिल रहा, पर जिस प्रकार से भक्ति आपके अंदर, मैं सवाल को देखते हुए दे रहा हूँ, आप जिस प्रकार से सेवा करते रहते हैं, अगर उतनी भक्ति आई थिंक लोगों के अंदर आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप माता की कृपा आप पे बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, ऐसा लगता है। अच्छा, तो अगला मेरा सवाल ये रहेगा, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग में भी कहा था कि अध्यात्म का केंद्र हमारे भारत को कहा जाता है ना। तो पहले तो आप बहुत सारे लोगों के लिए, इन लोग का काफ़ी सारे लोगों को अध्यात्म नहीं पता, उन्हें सुना जाता है स्पिरिचुअलिटी, जो इंग्लिश में चलता है। तो आप इसको, अध्यात्म क्या होता है और क्यों ज़रूरी है किसी हर व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक होना? आपने अध्यात्म की बात की, पहले तो सर्वप्रथम ना, अध्यात्म मैंने शुरू में कहा था, अध्यात्म विश्वास का केंद्र है। अध्यात्म कुछ नहीं, बस एक विश्वास का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। और जिस दिन विश्वास जाग जाएगा ना, अध्यात्म जाग जाएगा। ये थोड़ी ना होता है कि आज जो है हमने इतना बड़ा तिलक लगा के, मालाएं पहन के और अच्छा ज्ञान प्राप्त करके और हम अध्यात्म के, अरे अध्यात्म में विश्वास में घुसना पड़ता है, उसे विश्वास में घुसना पड़ता है। मुझे अगर तारने वाला आप है, परमात्मा है, तो मुझे किसी और किसी इंसान की शरण में जाना ही नहीं है। ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म है। और पहले यही अध्यात्म होता था, अब तो अध्यात्म जो है एक सिर्फ नाम हो गया है। लोग कहते हैं हम अध्यात्म में जी रहे, अध्यात्म में जी रहे, अध्यात्म में जी रहे। अरे अध्यात्म में जीने के लिए ना विश्वास सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा है त्याग। त्याग, कितना आप त्याग कर सकते हो, कितना आप त्याग कर सकते हो। अध्यात्म को जीतने वाला परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन अध्यात्म को जीतेगा वही जो उसके विश्वास को पा सकेगा, विश्वास को पा सकेगा। क्या, देखिए, कभी मैं एक प्रश्न करूँगा कि कभी एक होता है सपना और एक होती है छवि, एक छवि। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये क्या कहते हैं, जो बोलेंगे कि हाँ, मैं तो कहता हूँ कि मैंने आज तक ना किसी को बुलाया दरबार में, ना मैं कभी बुलाऊंगा। जो आएगा अपने विश्वास से आएगा, आस्था से आएगा, आस्था से आएगा। अपनी आस्था जगाओ और
दरबार पे पहुँचो, दरबार पे पहुँचो। लेकिन जिस दिन आपके अंदर माँ सुरकंडा के प्रति जागृत हो, मैंने कई लोगों से सुना कि कल रात मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे पिछले ही महीने की बात बताता हूँ, एक वो महिला हरिद्वार की है, तो उनके संतान पक्ष से लेकर कुछ चल रहा था, तो 5 महीने तक उसे मासिक धर्म नहीं, दरबार से जुड़े हुए उसे 1 साल हो चुका था, ठीक है, 5 महीने तक मासिक धर्म नहीं, उसे वो दिक्कत होती थी। लेकिन जब उसे लगा कि ये दिक्कत ऐसे हो, लेकिन उसको रात को सपने में क्या होता है, उसकी आंखें खुली हैं, उसको सपने में क्या होता है, अरे तेरे क्या कहते हैं पेट में तो 5 महीने का बालक है और तू क्या कहते हैं यहाँ पर लेटी हुई है। वो अगले दिन दरबार भाग के आती है कि क्या कहते हैं, मैंने कहा देखो मैं इस चीज़ को नहीं जानता, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अगर आपने महसूस किया है तो आप क्या कहते हैं, कहा कि मुझे लगा कि मेरे को तो ऐसी दिक्कत होती रहती है। मैंने कहा तो आपने टेस्ट भी कराया कि नहीं? मैंने कहा एक बार करा के देखिए। उसके पेट में उसको 5 महीने का बच्चा है, उसे पता नहीं, और मैं उसको सामने लाने की हिम्मत रख सकता हूँ। पीसीओडी की दिक्कत थी शायद उसको, मैं उसको सामने लाने की वो रख सकता हूँ। वो 5 महीने के बालक पेट में लेकर घूम रही है, लेकिन उसकी 1 साल की भक्ति अगर कोई ये देखेगा कि उसको 5 महीने का, लेकिन उसका 1 साल की भक्ति देखो, उसका हर रविवार को दरबार पे आना, मौजूद होना, बैठे रहना, मुझसे ये नहीं पूछना कि गुरुजी मुझे साल भर हो गया है तो मेरे को क्या कहते हैं फ़र्क होगा। मैंने धागा बांधा, जो भी क्या कहते हैं उसको परमात्मा की क्या कहते हैं एक विश्वास दिया। मैं कुछ नहीं देता, मैं परमात्मा का विश्वास देता हूँ कि हाँ परमात्मा पे विश्वास रखो। वो जब वो घर लेकर गई, उस प्रसाद क्या कहते हैं ग्रहण किया, उसके बाद जो है फिर जब उसको फल मिल गया तो वो अभी भी उसके मन पे, मैं देहरादून गया था, वो अभी दरबार देहरादून लगा था जब, तो देहरादून क्षेत्र में वो वहाँ पर भी पहुँचे, उसे खबर मिलनी चाहिए मैया वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ पहुँच जाए। तो ये है विश्वास, ये है अध्यात्म, ये जाग गया उसके मन में, और ये कुंडली जब जागृत तो हो गई तो उस दिन जो है उसके सारे काम सफल हो जाएंगे। वो अध्यात्म है, वो विश्वास अध्यात्म है, जिस अध्यात्म की हाँ मुझे दिक्कत है लेकिन मैंने उसके ऊपर छोड़ा हुआ है, लेकिन क्या उस छवि ने उसको महसूस कराया कि हाँ, और वो छवि कोई नहीं, वो परमात्मा की छवि है। मैं उसको मानता हूँ, मैं उस सुरकंडा को मानता हूँ। यह है अध्यात्म। बहुत सुंदर राम ने जिस प्रकार से आपने बताया कि अध्यात्म की एक परिभाषा जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो लोगों को समझ में आएगी, बहुत सुंदर। और ये जो आपने इंसिडेंट स्टोरी सुनाई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अक्सर लोगों को लगता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए, पर आपने जो बहुत सुंदर कि 1 साल की उनकी भक्ति थी, यहाँ 1 साल तक यहाँ पर आना बिना इस उम्मीद के कि होगा नहीं होगा जो भी है, पर 1 साल तक वो भक्ति दिखाना, वो लोग, अरे वो उसकी भक्ति देखोगे ना, उसने कहा क्योंकि हमारे यहाँ नियम है 7वें से 9वें महीने के अंतर्गत अंदर आना वर्जित है। वो ये कि डॉक्टर ने मना किया है कि क्या कहते हैं 5वें महीने के बाद बाहर नहीं जाना, लेकिन जब उसको क्या कहते हैं 1.5 महीने में क्या कहते हैं एक होता है कि आप आशीर्वाद लेने के लिए आ जाओ, वो अभी भी डॉक्टर की ना सुनते हुए और वो गेट के बाहर पे सिर्फ मत्था टेक के जा रही है। और फिर साथ में अभी उसको 7वां या 8वां महीना लग रखा है, शायद अगले महीने हो जाएगा, तो क्या कहते हैं डॉक्टर ने उसको मना कर रखा है, वो तभी क्या कहते हैं इस दरबार पे मत्था टेकने के लिए बाहर पे आ रखी है। तो वो मेरे अंदर उसकी भक्ति को देखकर मेरी भक्ति बढ़ रही है, मुझे देखकर दूसरे की भक्ति, मुझे दूसरों से क्या कहते हैं देखकर अपनी भक्ति बढ़ती है। मैं देखता हूँ तब मुझे लगता है कि नहीं, अगर इस परमात्मा इसके अंदर इतनी भक्ति होगी ना, तो सोचो अगर मैं और भक्ति करूँगा तो मुझे उस परमात्मा कितने करीब जाने को मिलेगा। ये बहुत सुंदर। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे अध्यात्म की हमने इतना चर्चा करी, अध्यात्म के बारे में चर्चा करी, तो कई सारे स्टूडेंट्स हमारी जनरेशन के जो लोग होते हैं उनको ये होता है कि अध्यात्म जो है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में, जैसे आपने एग्जांपल दिया था आईएएस, या कि किसी को आईएएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आजकल इन्फ्लुएंसर बनना है, तो उन लोगों के जीवन में अध्यात्म कैसे परिवर्तन आता है, अध्यात्म कैसे ला सकते हैं परिवर्तन? आप अध्यात्म में घुसकर तो देखिए,
जो सुख इसमें है ना वो किसी में नहीं है। अरे मांस मदिरा लहसुन प्याज ये छोड़ के तो देखिए, परमात्मा की शरण आके तो देखिए, कितना सुख, जो सुख कहीं नहीं वो सुख यहाँ है, वो सुख यहाँ है। क्या मांस मदिरा, क्या 2 मिनट के पेट की भूख की शांति हुई, फिर भूख लग गई, मदिरा का सेवन किया, 10 मिनट का नशा। अरे नशा अगर करना है तो अध्यात्म का करो, अध्यात्म करो, ऐसा कि उसके बाद उतरना मुश्किल और चढ़ेगा, दूसरे को देखकर और चढ़ेगा। अगर कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्त, आप वृंदावन चले जाओ, कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्त खड़ा है, एक भक्त आया, उसने देखा कि अरे मैं तो कृष्ण भक्त बन गया, मैंने धोती पहन ली, टीका लगा दिया, चलो मैं कृष्ण भक्त बन गया, अब तो मैं कृष्ण भक्त में रहा। लेकिन जब वो कृष्ण वहाँ अंदर घुसता है ना, तो वो परमात्मा को बाद में देखता है, पहले इंसान को देखता है। और वहाँ पर जब इंसान को देखता है तो आधे से ज़्यादा इंसान की आंखों में आंसू देखता है, आंसू देखता है। और आंसू, जिस इंसान की आंखों में आंसू होता है उसकी नज़रें उस ठाकुर जी पे होती है, वो ठाकुर जी पे होती है। वो जो आंसू है ना वो परमात्मा के लिए निकले हैं, वो परमात्मा के आंसू हैं, वो परमात्मा के आंसू है जो देखकर एक मन करता है कि हाँ परमात्मा मैंने तुझे देख तो लिया पर मेरा जाने का मन नहीं है, मैं यहीं पर वो आत्मा रो रही है, वो शरीर नहीं रो रहा। एक होता है कि हमें दुख हो गया, किसी चीज का रोना हो गया, लेकिन एक वो होता है जो अंदर से पूरा शरीर हिला दे, पूरी आत्मा को ऐसा कर दे कि परमात्मा आ तो गए ना तेरे शरण में, लेकिन यहां से जाने का मन नहीं है, लेकिन ग्रस्त देखना है, ग्रस्त देखना है, वो देखना है, वो देखना है। पर तेरे से नजरें मिल गई, अब तू नजरें मत हटाना, मेरी नजरें हट जाएगी, तेरी नजरें हटनी नहीं चाहिए। और जब उस व्यक्ति की आंखों में आंसू देखकर लगता है ना कि ये कृष्ण के लिए इतना पागल है, तो मैं कृष्ण के लिए क्यों नहीं पागल हो सकता, मैं सुरकंडा के लिए क्यों पागल नहीं हो सकता। अगर ये क्या कहते हैं इसके आंखों में आंसू, तो मेरे आंखों में आंसू क्यों नहीं, मेरे अंदर इतनी भक्ति नहीं क्या। और जिस दिन अध्यात्म में घुस गए, मुझे लगता है कि जीवन का जितना ये भारी, मैं अगर कहीं भी जाऊं, किसी भी प्लेस में जाता हूं, मेरा एक ही सवाल होता है, यहाँ पर नज़दीकी प्राचीन मंदिर कौन सा है, या फिर यहाँ मंदिर कौन सा है, यहाँ पर मंदिर कौन सा है। तो मुझे वहाँ जाना पसंद है, मुझे वहाँ जाना पसंद है। तो क्या कहते हैं, कई लोगों ने कहा, जैसे अभी कई लोग मुझे बेटे की तरह मानते हैं, कई लोग, तो उन्होंने कहा कि चलो क्या कहते हैं ये कॉलेज है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर क्या कहते हैं देख, तो ये चीज़ें भी देखनी ज़रूरी हैं, ये हमारे राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री, इनको देखना ज़रूरी है, इनके निवास को देखना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, ज़रूरी है, चले गए, देख लिया, लेकिन जो वहाँ घुस के आनंद है ना, यहाँ तो देखा, हाँ जी हम आगे देख लिया, लेकिन वहाँ से क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अध्यात्म में परमात्मा के दरबार पर घुसने पे जब हम निकलते हैं ना, तो सुकून लेके आते हैं, सारी चिंता उसके चरणों में छोड़ के, लगता नहीं कि हम कुछ इस धरती पे लेके आए, उसने सब कुछ दे दिया, उसने सब कुछ दे दिया। एक ऐसी मूर्त देख के ऐसा लगता है अरे छोड़ो संसार, और क्या कहते हैं आप हो तो सब कुछ है और कुछ नहीं। ये है, अध्यात्म में घुसकर देखो, पता लगेगा कितना सुख है। बहुत बहुत सुंदर। और जिस प्रकार आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि जो लोग, जैसे ज़्यादातर जो हमारी जनरेशन के लोग स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रसन्नता कहूँ या खुशी कहूँ एक तरह से, उसके चक्कर में अलग अलग चीज़ें भटक रहे हैं। आपने मुझे बता दिया, तो हमने बहुत सही कहा कि जो नशा है कुछ पल का आपको आनंद देगा, पर जो भक्ति है वो आपको एक परमानेंट आनंद देगा। हाँ। बहुत बहुत सुंदर। अगला सवाल मेरा ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने, जब मैं इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उन लोगों ने कहा कि ये ज़रूर पूछेगा उनसे कि आपकी जो मुस्कान है वो बहुत प्यारी है, वो हर समय, अभी भी आपकी मुस्कान बहुत प्यारी लग रही है। अब हर समय लोग यही कहते हैं कि आपकी मुस्कान देख के लोगों को बहुत आनंद मिलता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा इसके पीछे सीक्रेट क्या है, राज क्या है, और दूसरा कि हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसी वाइब्रेंट स्माइल, ऐसी अट्रैक्टिव स्माइल उनके चेहरे पर भी बनी रहे, कि लोग वो जहाँ भी जाएँ तो लोग उनसे खुश हों। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूँ तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रेम। मुझे जब सामने से व्यक्ति आता है ना, तो उसके भाव दिखते हैं, तो मुझे जब उसके भाव दिखते हैं ना, उसके अंदर के वो जो परेशानियां जो वो झेल रहा है ना, मुझे वो दिखती है। जब मुझे वो दिखती है तो मुझे, और उस परेशानी को दबा रहा है भाव, और वो उस भाव, जब वो हाथ जोड़ के खड़ा है ना, जब वो हाथ जोड़ के खड़ा है और वो भाव से परमात्मा को पुकार रहा है,
परमात्मा को पुकारा और उसके मतलब एक हर चीज़ पे आजकल आपने देखा होगा किसी भी चीज़ में सोर्स की बहुत ज़रूरत होती है हैं। अगर आपको हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो उनके प्यारों से मिलना पड़ेगा, प्यारों से नीचे सबको मिलना पड़ेगा, इन सब से मिलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही परमात्मा से मिलने के लिए संत बनाए हैं, ब्राह्मण बनाए हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हीं में आते हैं। और जब हम, क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और ब्राह्मण भी हूँ, पंडिताई क्षेत्र में भी हूँ, तो मुझे उनके भाव जो है ना वो मेरी मुस्कान का कारण है, वो मेरी मुस्कान का कारण है, उनका प्रेम मेरी मुस्कान का कारण है। वो जब मुझे एक सीने से लगाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी ब्लेसिंग मुझे देते हैं। वो एक ब्लेसिंग मैं कई बार देखता हूँ, जैसे किसी का कार्य सिद्ध हो गया तो मैंने पहले कहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मत दो कुछ, लेकिन आप उस पर विश्वास रखना, अब उस पर विश्वास रखना। मेरी एक ही आस्था रहती है कि आपका काम हो गया, चलो ठीक है, लेकिन दरबार पे उसके विश्वास रखना, कोई दिक्कत आएगी आगे वो परमात्मा ही साथ देगा। जब वो मुझे इस प्रकार से हक करता है, फिर क्या कहते हैं, एक प्रकार से मुझे प्रेम की दृष्टि से देखता है ना, तो मुझे वो प्रेम की दृष्टि ऐसे लगती है कि हाँ शायद ये मिला है ना, तो चाहिए क्या चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। मैं किसी के आज इतना मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हाथ, लेकिन मैं इतना है कि अगर मैं यहाँ से श्यामपुर चला जाऊँ ना, या फिर यहाँ से मैं गुमानी वाला चले जाऊँ, या फिर यहाँ कहीं चले जाऊँ, तो किसी के दरवाजे खटखटा के अगर मैं ये बोलूँगा मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, और मैं चौखट पे बैठ के भी अगर भोजन पाऊँगा ना, तो वो भोजन मुझे खुशी से भोजन मिलेगा। अगर मेरे पेट को भूख लगी होगी, बस वो खुशी है, और वही मुझे नहीं पता कि लोगों ने क्या देखा, क्या परमात्मा को क्या कहते हैं महसूस किया, पर मेरी परमात्मा पे आस्था ऐसा है, दूसरों की भक्ति से अपनी भक्ति को जागृत करना, उस परेशानी को देखना जो वो झेल रहा है और उसको सुनना, अच्छा ये परेशानी है। जब वो परेशानी सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैंने क्या झेला, मेरे पास है क्या झेलने के लिए, कुछ भी तो नहीं है। दूसरा आ रहा है, वो मुझे ब्लेसिंग दे के जा रहा है, मुझे क्या कहते हैं मैं तो उस परमात्मा पे छोड़ता हूँ, कार्य कीजिए। वो आता है सामने पे, आता है, हाँ जी क्या कहते हैं मेरा कार्य सिद्ध हो गया, हाँ। और लेकिन वो मुझे क्या कह जाता है कि भगवती की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे, हाँ, और क्या कहते हैं आप यूँ ही मुस्कुराते रहिए, बस वो आशीर्वाद जो मिल जाता है वो तथास्थ हो जाता है, और वही मेरी क्या कहते हैं इस मुस्कान का कारण हो सकती है। वो प्रेम है, और वही प्रेम मुझे चाहिए। मैं सबसे एक चीज़ कहता हूँ, जब कोई दरबार आता है ना, वो प्रेम लेके आए, वो भाव लेके आए, आस्था लेके आए, विश्वास लेके आए, ये 4 चीज़ें लेके आ जाए। मैं कहता हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो माँ भगवती माँ सुरकंडा ना करके दिखा सके। और उसके पीछे क्या कहते हैं मैं दम रखने, इस चीज़ का दम रखता हूँ कि हाँ अगर मेरी माँ भगवती आगे खड़ी है तो मुझे कोई भी आ जाए, मैं उस कार्य को करने की क्षमता रख सकता हूँ, चाहे वो पृथ्वी हिलाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, कर सकता हूँ। बस बैठ जाऊँगा, क्या कहते हैं तेरे नाम से बैठ गया, अब कुछ नहीं चाहिए। पर विश्वास, जिस दिन वो विश्वास जाग गया ना, वो आस्था जाग गई, बस। बहुत सुंदर। मैं आपको सुनते अपने सवाल सब भूल चुका हूँ लगभग क्योंकि आपके हर एक सवाल के जवाब में ना मुझे हर बार कुछ एक नया सीखने को मिला। और अगर मैं इसको थोड़ा, अगर अब तक जो कहा आपने उसको समराइज़ करूँ हर एक चीज़ में, तो आपने बस एक चीज़ हर बार एक जवाब में कही है, वो विश्वास के बारे में, जो बहुत ज़रूरी है। और मेरे रोंगटे एक्चुअल में खड़े हो गए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं माँ सुरकंडा का कि मुझे सौभाग्य मिला है। और आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मुस्कान अगर हम सब चाहते हैं अपने जीवन में तो प्रेम से आए।